तो हमने 10 के स्थान पर 12 विजेताओं की घोषणा की थी। लिस्ट आपके सामने है और सभी जो हमारे विजेता हैं इनको सभी को गूगल पे के माध्यम से उनका विनिंग प्राइज भेज दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहां पर आप विजेता बनने की शर्त है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों और लगातार 3 दिन तक सही कमेंट में आंसर दें, आपको विजेता बना दिया जाएगा। यह एक्सीलेंट क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। आइए हम प्रूफ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने यह देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमने सभी जितने भी विनिंग लोग हैं सबके मनी प्राइस वहां पर सबको भेज दिए हैं। तो एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली काम करता है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। हम इस क्वेश्चन में यह भी डिस्कस करेंगे कि यह अशांत क्षेत्र क्यों है। अब आप मैप को देखकर तो समझ गए होंगे कि हम असम की बात कर रहे हैं। असम की राजधानी है डियर एस्पायरेंट दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आइए मैं इनके मुख्यमंत्री की फोटो दिखाता हूं। यह है सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने हाल में ही 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। डियर एस्पायरेंट, जैसा कि यहां पर असम में एनआरसी को लेकर विवाद चल रहा था जिसके लिए यहां पर अफस्फा के तहत यह अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है? तो देखिए, मैप से समझते हैं। अब मैप को आप देखा जरूर करिए, मैप से आप हर राज्य की स्थिति जरूर समझिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, जैसा कि हम जानते हैं, हिमाचल प्रदेश किसका? हिमालय का अंचल अर्थात हिमालय के पात पर स्थित है। इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है और इसके लिए टास्क फोर्स बनाने का जो फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस देश की टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, पौलोमी घटक हमारी भारत की टेबल टेनिस बहुत ही फेमस स्टार के रूप में जानी जाती हैं और हाल में ही इन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। अब इनके बारे में बात करें, इनका जन्म 3 जनवरी 1983 को कोलकाता में हुआ था और वर्तमान में इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? डियर एस्पायरेंट, इनको अर्जुन पुरस्कार टेबल टेनिस से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा नावा नालंदा हाई विद्यालय और जोगामया देवी कॉलेज से संपन्न हुई है और यहाँ पर उन्होंने हाल में ही टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है यस बैंक ने। यस बैंक, जैसे कि हम हाल में ही जानते हैं, यस बैंक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था जिसके चलते यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह चरमरा गई थी। आप जैसे कि जानते हैं, यस बैंक की जो यूपीआई ऐप है फोन पे को भी यस बैंक की तरफ से बंद करना पड़ा था। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन असेस्ट की तो 67% कॉरपोरेट बैंकिंग से है और अन्य जो म्यूचुअल फंड से इसका कारोबार चलता था उसको इतने बड़े घाटे के कारण यस बैंक को अपना म्यूचुअल फंड कारोबार पूरी तरह बेचने का फैसला लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, महिला समानता दिवस जैसे कि मनाया जाता है हर साल, यह महिलाओं की इक्वालिटी के लेकर है। जैसे कि आप हमारे इतिहास के आपने वीडियोस देखे हो तो इतिहास में हम डिस्कस करते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी ज़्यादा बुरी थी। यहाँ पर सती प्रथा और अन्य कुप्रथा, चाहे पर्दा प्रथा की बात करें चाहे सती प्रथा की, महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुए हैं दिन प्रतिदिन और भी हमें इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है। यह प्रतिवर्ष 26 अगस्त 2020 में वर्तमान ईयर में मनाया गया और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की 19वीं संशोधन के तौर पर इसे मनाया जाता है डियर एस्पायरेंट। इसके आधार पर नागरिकों को मतदान और उनके डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए है। हाल में ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के लिए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मुद्रा सरकार योजना जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, यह महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वह है के पलानी स्वामी। इनकी फोटो आप देखिए। वर्तमान में मैं आपको हर राज्य का मैप, उसके मुख्यमंत्री की फोटो दिखाता हूं जिससे कम से कम आपको उनके बारे में चीज़ें पता अच्छे से चल जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि आप जानते होंगे कि यह दक्षिण में पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो डियर एस्पायरेंट, मनिका बत्रा ने हाल में ही यह पुरस्कार जीता है
टेबल टेनिस के लिए। इनके बारे में बात करें, मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और अप्रैल 2018 के अनुसार वह भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त महिला टेबल टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं। यह विश्व में इनकी जो रैंकिंग है वह 58 है। और इनकी बात करें तो इनका जन्म 15 जून 1995 को दिल्ली में हुआ था। और इनको जो पुरस्कार अभी तक डियर एस्पायरेंट मिल चुका है वह मिल चुका है अर्जुन अवार्ड टेबल टेनिस के लिए। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल में ही इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल में ही INCERT रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम जानते हैं कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, उन्हें ऑनलाइन स्टडी की तरफ आना पड़ रहा है। तो NCERT ने हाल में ही अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके प्रतिशत उन्होंने बताया है कि यहाँ पर 27% स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स या उनके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जिससे वह अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट तभी किया जा सकता है जब हर छात्र के पास ऑनलाइन गैजेट्स अवेलेबल हों। NCERT ने यह हाल में ही रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में ही किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है? तो आप मुख्यमंत्री की फोटो देखकर राज्य का नाम तो समझ ही गए होंगे। इसके जो राज्य की बात कर रहे हैं वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ए भी देखा था कि यहाँ पर हाल में ही यहाँ के चीफ जस्टिस हैं जो हाई कोर्ट के दीपांकर दत्ता नियुक्त किए गए हैं। और हाल में ही कोरोना महामारी के कारण जो डॉक्टर बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपना योगदान देते थे, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव भी आ गए थे, तो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर करने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा मूव है, हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए यह सुविधा होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो द मुस्लिम 500 पत्रिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस पुरस्कार से नवाजा है। यह सम्मान उन्हें दिया गया है। अब बात करें इमरान खान नियाजी, इनका पूरा नाम है। यह पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं डियर एस्पायरेंट। और उन्होंने 2013 से 2018 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी थे। और 2013 के आम चुनाव में जीतकर वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इनका दल की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ इनका पाकिस्तान में दल है। यह है हमारा आज का लकी क्वेश्चन नंबर 1। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, आपको इस आज के वीडियो में 2 लकी क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपको इसके बाद भी मिलेगा, तो पहला लकी क्वेश्चन है और कल हमारे विनर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर हमें विनिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई गलती की है, वीडियो को शेयर नहीं किया है। अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप हमारी शर्त पूरी नहीं करते हैं या आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो हम लकी विनर नहीं बनाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो डियर एस्पायरेंट, हाल में ही हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल को खरीदा है शेयरचैट ने। शेयरचैट के बारे में अगर हम बात करें, शेयरचैट भारत सोशल मीडिया का एक नव आरंभ है, नया इनिशिएटिव है। इसके कार्यकर्ता मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड है। और डियर एस्पायरेंट, इसके लिए अगर बात की जाए 8 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। शेयरचैट की विशेषता यह है कि अंग्रेजी के बजाय केवल भारतीय भाषाओं में सामग्री का उपभोग और साझाकरण करता है, अर्थात अन्य इंडियन लैंग्वेजेस में भी ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के परागमन घरों का निर्माण करने का फैसला लिया है? यह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और यह हाल में ही प्रवासी श्रमिकों को घर दिया जाएगा। यहाँ पर ज़रूरत भी उनको घर की होती है, क्योंकि डियर एस्पायरेंट जैसे कि जानते हैं कि प्रवासी मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और उनका इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर होती है। तो इसके तहत फैसला लिया गया है कि उनको एक अच्छा घर दिया जाएगा। और यह फैसला लिया है हाल में ही कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है कन्नड़ और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। डियर एस्पायरेंट, कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाली हमारी पद्मश्री से सम्मानित सुधा मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब इनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। सुधा मूर्ति ने BWV कॉलेज से
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यह स्टोरीज और बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखती हैं और हाल में ही इन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ द स्टोरी नामक फेमस पुस्तक लिखी है। और डियर एस्पायरेंट, इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और यह एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी है। आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आपको लकी क्वेश्चन है यह, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। हाल में ही वायुसेना में करियर संबंधित जानकारी के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च की है? तो डियर एस्पायरेंट, अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स में जॉब चाहता है तो उसको इस ऐप पर सारी जानकारी मिल जाएगी, माई IAF। और हाल में इस ऐप को गूगल प्ले पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि माई IAF ऐप के लॉन्चिंग के दौरान कौन सा व्यक्ति, कौन से हमारे महानुभाव वहाँ पर उपस्थित थे और किसने इसका विमोचन किया है, किसने इसको लॉन्च किया है, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि आपको सही आंसर पता नहीं है तो कल के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, कल हमने इसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है? तो डियर एस्पायरेंट, मैप में आप देखिए, यह देश है कांगो। अब आप इसको समझ गए होंगे कि यह अफ्रीका का हमने कंटिनेंट का मैप दिखाया है आपको। कांगो के बारे में बात करें तो कांगो लोकतंत्र गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के स्थित एक मध्य में स्थित कंट्री है और इसका कुछ भूभाग अंध महासागर से मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ की जो लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज यहाँ पर फ्रांसीसी है। और डियर एस्पायरेंट, हाल में ही यहाँ पर नए जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं पास्कल लिसोबा, इनका निधन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।